कहानी, एक अजब दिन और अनमोल संघर्ष। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे डेली यूट्यूब लाइव पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत समय पहले की बात है। नगर का माहौल सुकून भरा था। लोग अपने कामों में लगे थे, बच्चे गलियों में खेलते थे और मस्जिदों की मीनारें आसमान की ओर छोटी सी ऊंचाई तक खड़ी थीं। इस नगर में एक सज्जन नाम था मनीष। वह गहरे धर्मनिष्ठ और विद्वान था और लोग उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए उसे बहुत मानते थे। प्रकरण 1, नई जानकारी की हलचल। एक दिन मनीष को खबर मिली कि कुछ लोगों में एक चर्चा हो रही है जिसे सुनकर लोग झूठे विचारों को सही बताने लगे हैं। कहा जा रहा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 वर्ष की लड़की से शादी की थी और यह बात लोगों के मन में संदेह और विवाद खड़ा कर रही थी। मनीष ने सोचा, क्या यह सच है और यदि है तो इसका अर्थ क्या है। उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस विषय की गहराई से पड़ताल करेगा। इतिहास, कुरान, हदीस और मुसलमान विद्वानों की टिप्पणी। प्रकरण 2, ज्ञान की खोज। मनीष ने सबसे पहले उस विषय के मूल स्रोत खोजे। हदीस की किताबों में कहा क्या गया है और विद्वानों ने कैसे उस पर व्याख्या की है। उसने पाया बहुत सी हदीसें इस बात की पुष्टि करती थीं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बत उम्र में नहीं बल्कि बाद में हुई और वह सुशिक्षित, समझदार और मर्यादित महिला थीं। कई विद्वानों ने तफसीर और इतिहास के साक्ष्यों से यह स्पष्ट किया कि 6 वर्ष वाला उल्लेख एक रूपक यह समय संकेत हो सकता है और शादी का वास्तविक नाजुक मामला आगे ही स्थापित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी मामले में इस तरह की दृष्टि से गलतफहमी और अफवाहें फैलाना अनुचित है क्योंकि यह व्यक्ति और धर्म दोनों की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। प्रकरण 4, वाक्य संघर्ष और प्रकाश की ज्योति। मनीष ने नगर के एक बड़े सभा में बुलावा किया जहां सभी हो सके, महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग। उसने सामने खड़े होकर अपनी खोज साझा की। उसने हदीसों का हवाला दिया, इतिहासकारों की गवाही बताई और तफसीरियों की व्याख्या समझाई। उसने यह स्पष्ट किया कि धर्म ने सदैव न्याय, सम्मान और सिखाने की भूमिका पर बल दिया है और यदि कोई कथन विवादास्पद हो तो उसे सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। शुरुआत में एक शोर मच गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ हैरान, लेकिन धीरे धीरे जो लोग तटस्थ थे वे सुनने लगे, समझने लगे। सवाल उठे और जवाब मिले। मनों में संशय कम होने लगा। जब सभा खत्म हुई तो एक बूढ़ी महिला उठी। उसकी आंखों में नम थे और बोली, हमने कई सालों से यह सुन रखा था लेकिन कभी किसी ने इस तरह समझाया नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई हमें मिली है और हमारी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंची। परिणाम और संदेश। उस नगर में एक बदलाव आया। लोग अफवाहों में नहीं फंसे बल्कि स्रोतों की जांच करने लगे। इस बात की समझ बढ़ी कि धर्म केवल अंधविश्वास का आधार नहीं बल्कि ज्ञान, समझ और सोच का मार्ग है। मनीष की कहानी यह सिखाती है, ज्ञान की खोज अनवरत होनी चाहिए। हम किसी विषय को बिना अध्ययन किए मानकर नहीं रख सकते। सवाल करना अपराध नहीं है। यदि कुछ संदिग्ध लगे उसे पूछना, जांचना चाहिए। धैर्य और विनम्रता जरूरी है। ज्ञान साझा करना व्याख्याओं, संदर्भों और नम्रता के साथ करना चाहिए। सम्मान और गरिमा बनाए रखें। चाहे विषय कितना भी कठिन हो, हमें सम्मानपूर्वक बहस करनी चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप से। मनीष की कहानी का संदेश है कि धर्म को ज्ञान के साथ जोड़ा जाना चाहिए और संदेह को प्रश्नों और शास्त्रीय व्याख्याओं के साथ समाप्त किया जाना चाहिए।